अपने प्रेमी मनोज को पाने के लिए स्वाति ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया। दरअसल प्रेमी मनोज के जरिए बेगुनाह पेंटर योगेश की हत्या कराने वाली स्वाति अपने पूरे परिवार को खत्म कराने की तैयारी कर चुकी थी। वे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर परिवार को सुलाकर प्रेमी से मिलती थी। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उसने पूरे परिवार को खत्म कराने की साजिश रची। अपने इस मकसद में वह कामयाब नहीं हुई तो उसने पिता और भाइयों को ही जेल भिजवाने की साजिश रच डाली। स्वाति की प्लानिंग इससे भी आगे थी। योगेश की हत्या में अगर उसके भाई और पिता जेल नहीं जाते तो वह दोबारा परिवार को खत्म करने का प्रयास करती। पुलिस पूछताछ में स्वाति और उसके प्रेमी मनोज ने यह कबूल किया है। सोमवार दोपहर बाद स्वाति और मनोज के ममेरे भाई मंजीत को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि 18 सितंबर की सुबह पागवाड़ा के मोड़ा तैया के पास कब्रिस्तान में एक युवक का शव मिला है। उसकी पहचान गुरेटा निवासी 21 वर्षीय पेंटर योगेश के रूप में हुई थी। इस मामले में योगेश के भाई उमेश ने गांव के रहने वाले शोभाराम, उसके बेटे गौरव और कपिल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो सामने आया है कि हत्याकांड में गौरव, कपिल शामिल नहीं थे बल्कि उनकी बहन स्वाति शामिल थी। जांच में पता चला कि बदायूं के फेंजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के खेड़ादास निवासी मनोज पागवाड़ा में सेनियों वाला बड़ा मंदिर में किराए पर रहता था, जो गुरेटा गांव में सैलून चलाता था। मनोज और स्वाति के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार के लोगों को इसकी भनक लग गई थी। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद मनोज ने स्वाति को बताया कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद तुम्हारे पिता भाइयों को जेल भिजवा देंगे। इस पर स्वाति राजी हो गई थी। रविवार की रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मनोज और उसके ममेरे भाई डिलारी के तेलीपुरा निवासी मंजीत को गिरफ्तार किया। इस दौरान मनोज के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवती ने पूछताछ में कबूला है कि वे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर परिवार को सुला देती थी। इसके बाद वे मनोज को अपने घर बुलाकर उससे बातचीत करती थी। कुछ दिन से परिवार के लोगों को शक होने लगा था, जिस कारण मनोज और स्वाति की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने योगेश की हत्या करने के बाद उसके ही फोन से पुलिस को कॉल की थी ताकि स्वाति के पिता और भाई जेल चले जाएं। इसके बाद उनका मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें
इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे, और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका अपराध इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके, और जो मृतक है मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए।